हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का बिहार नमन जीएस में। मैं संतोष कश्यप आप सभी का बिहार नमन जीएस में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, 68वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए बिहार नमन जीएस के द्वारा पटना सेंटर पर ऑफलाइन मोड में और ऑनलाइन मोड में टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। इस टेस्ट सीरीज को आप हिंदी माध्यम में या अंग्रेजी माध्यम, आपका जो भी मीडियम हो उस माध्यम में आप टेस्ट सीरीज को दे सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस टेस्ट के माध्यम से हम पेपर 1 और पेपर 2 के लिए टोटल 10 फुल लेंथ टेस्ट का आयोजन करवाएंगे, जिसमें पेपर 1 के लिए 5 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और पेपर 2 के लिए 5 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। यदि टोटल को अगर हम मिला दे तो हमारे पास 10 टेस्ट सीरीज आते हैं फुल लेंथ टेस्ट का। अब इस 10 टेस्ट के माध्यम से आप देखेंगे कि बीपीएससी ने जो अपना मॉडल क्वेश्चन पेपर अपलोड किया था वेबसाइट पे, तो उसके आधार पर यदि आप इस टेस्ट को देंगे, यानी 10 टेस्ट को हमको देंगे, हमारे बिहार नंबर टेस्ट को देंगे, तो आपको 210 से अधिक चैप्टर्स या टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा। आप एक चीज समझिए कि बीपीएससी जो इस बार मुख्य परीक्षा ले रहा है उसमें आपको किसी भी क्वेश्चन को क्विट नहीं करना होगा, हर क्वेश्चन को लिखना ही है, आवश्यक है। तो यदि आप उसको सबको काउंट करेंगे तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिला करके वो टोटल टॉपिक होते हैं 210 प्लस। अब आपके पास चैलेंज ये है कि मात्र 40 डेज में हम 210 टॉपिक को कैसे तैयार करें। तो उसका एक ही उपाय होता है कि टॉपिक को आप पढ़े और अपना टेस्ट दें। टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है मुख्य परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए। यदि आप सोचेंगे कि हम घर में रह करके सिर्फ करके मेंस निकाल लेंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ी कठिनाई हो। आपको जो भी बेहतर लगे आप उस किताब से या उस नोट से आप टॉपिक को पढ़िए और टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। अब बात आता है कि 68th बीपीएससी मेंस के लिए बिहार नमन जीएस का ही टेस्ट सीरीज आप क्यों ज्वाइन करेंगे। तो साथियों, बिहार नमन जीएस टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से पहले हम आपको यह बता दें कि पिछला 67वीं जो मेंस का एग्जामिनेशन हुआ है उसमें पेपर सेकेंड के 100% क्वेश्चन हमारे मुख्य परीक्षा के टेस्ट सीरीज से आए हुए हैं। यद्यपि वो सिलेबस तो हमने कवर किया है, बाकी और संस्थान भी कवर करते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन का भाषा शैली था जो हमने टेस्ट सीरीज में दिया था वह भाषा शैली लगभग बीपीएससी ने पूछा है। इसका प्रमाण आप फेसबुक पे भी देख सकते हैं या हमारे यूट्यूब पर भी उपलब्ध है और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है बिहार नमन जीएस का, वहां पर भी आप उसको देख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि जो 68वीं मुख्य परीक्षा का टेस्ट सीरीज हम ले रहे हैं या आपको देना होगा, उसमें हम टोटल 10 टेस्ट के माध्यम से पेपर 1 के लिए 5 टेस्ट करवाएंगे, पेपर 2 के लिए 5 टेस्ट करवाएंगे, जैसे मैंने पहले भी कहा है। अब हम यह देखते हैं कि इस 5 फुल लेंथ टेस्ट में जो चैप्टर कवर होगा वो कितने चैप्टर हम कवर कर पा रहे हैं। आप देखेंगे कि पेपर 1 में सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में कुछ शॉर्ट्स क्वेश्चन बीपीएससी आपसे पूछेगा। तो जो शॉर्ट्स आंसर होंगे, तो शॉर्ट आंसर यानी 5 टेस्ट के माध्यम से हम शॉर्ट्स आंसर को 40 चैप्टर तैयार कर लेंगे। पेपर फर्स्ट की बात करते हैं, और यदि डिस्क्रिप्टिव आंसर की हम बात करें तो हम इसमें टोटल 60 चैप्टर को कवर अप करेंगे इस टेस्ट के माध्यम से। यानी पेपर 1 में इस 5 टेस्ट के माध्यम से हम टोटल 100 चैप्टर्स को बहुत ही मजबूती से और बारीकी से तैयार करेंगे ताकि मेंस में हमको दिक्कत नहीं हो। हम फिर अब सेकेंड पेपर की बात करते हैं, तो सेकेंड पेपर में भी हम 5 फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं बच्चों को। इसमें क्या है कि इसमें भी जो शॉर्ट आंसर होंगे सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 का, इन तीनों सेक्शन को मिलाकर के 60 चैप्टर्स जो होते हैं वो शॉर्ट्स आंसर होते हैं। देखो, शॉर्ट्स आंसर जो होता है ये काफी अपने आप में चैलेंजिंग टॉपिक होता है। इसमें शॉर्ट्स आंसर में आप अपना बेहतर उत्तर तभी लिख पाएंगे कि जब आपको उस टॉपिक का गहराई से ज्ञान हो, है ना। खाना पूर्ति नहीं करना है। तो गहराई से ज्ञान कब आएगा? जब उस टॉपिक को, जो टॉपिक पूछा गया उसको आप डीपली जानते हो। डीपली जानेंगे कैसे? तो जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है या आंसर हम लोग आप लिखिएगा या डिस्क्रिप्टिव पढ़िएगा किसी टॉपिक से, टॉपिक को पढ़ेंगे, वही आपको हेल्प करेगा इसमें। तो सेकेंड पेपर में शॉर्ट्स आंसर में हम 60 चैप्टर को कवर अप किए हैं और डिस्क्रिप्टिव आंसर में 50 चैप्टर्स को कवर करेंगे। टोटल कितना हो जाता है सेकेंड पेपर में? 110 चैप्टर्स। यदि इस दोनों को हम जोड़ें तो देखेंगे कि 100 चैप्टर्स यहाँ हो जाते हैं, 110 यहाँ होते हैं, तो दोनों मिला करके 210 से अधिक चैप्टर्स होते हैं, जिसको आप इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से 10 टेस्ट सीरीज के माध्यम से कवर अप करेंगे। यह टेस्ट सीरीज हमने पहले बताया हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम में है। तो जो भी आपको बेहतर लगे, आपको जो भी माध्यम में सूटेबल हो, आप उस माध्यम में उस टेस्ट को दे सकते हैं। अब क्या है कि जो हमारा जीएस का टेस्ट सीरीज है, यह जीएस का टेस्ट सीरीज 2 अप्रैल 2023 से शुरू हो रहा है। जो जितने भी अप्रैल में 5 संडे हो रहे हैं, आप काउंट करेंगे कैलेंडर में, तो 5 संडे को हम टेस्ट ले रहे हैं ताकि जो जॉब वाले बच्चे हैं उनको भी किसी प्रकार का तकलीफ ना हो, संडे को आराम से वो टेस्ट दे सकते हैं। तो 5 संडे को हम 5 टेस्ट लेंगे, तो 5 टेस्ट तो ले ही रहे हैं। साथ में अब क्या है कि एक संडे को, जो एक संडे हो रहा है, हर संडे को हम 2-2 टेस्ट लेंगे। जैसे बीपीएससी लिखवाया है ना मेंस में, आपको एक ही दिन में 10 से 1 ले रहा है पेपर 1 और 2 से 5 ले रहा है पेपर 2, यानी 6 घंटा आपको लिखवा रहा है बीपीएससी। उसी का हम आपको यहाँ पूर्व अभ्यास करवा रहे हैं। जो पेपर फर्स्ट होंगे, जो 5 फुल लेंथ टेस्ट होगा, तो इसी में क्या है कि पेपर फर्स्ट की जो टाइमिंग होगी वह 10 AM से 1 PM होगा।
1 घंटे का आपको ब्रेक मिलेगा और फिर 2 PM से लेकर के 5 PM तक पेपर 2 को आपको आंसर लिखना होगा सेम डे में। ये तो जीएस का हो गया। टेस्ट देने के बाद में जब आप टेस्ट सीरीज को देंगे, आप कॉपी संस्थान में जमा करेंगे तो आपकी कॉपी का बहुत ही बारीकी से गहनता पूर्वक एनालिसिस करके आपकी कॉपी का इवैल्यूएशन किया जाएगा। और चूंकि बच्चों की अधिकता ज्यादा है तो हम 6 दिनों के भीतर में, मैक्सिमम ड्यूरेशन हम ले रहे हैं 6 दिन, 6 दिन के भीतर में आपके कॉपी का इवैल्यूएशन करके हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे। नहीं, जब आप अगला टेस्ट देंगे उससे पहले आपके पास जो पहला टेस्ट आप दे रखे होते हैं पूर्व के टेस्ट, उसका इवैल्यूएट यानी जांच के वो कॉपी आपके पास उपलब्ध होगा। तो आप में जो भी कमियां हैं उस कमी को इस टेस्ट के माध्यम अगले टेस्ट में उसको दूर करेंगे। और ये टेस्ट का जो इवैल्यूएशन हम लोग कैसे करते हैं इसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। या हम टेलीग्राम पे लिंक भी डाल देंगे टेलीग्राम का, वहां पे कुछ तो कॉपी भी उपलब्ध है, वहां से आप इसको देख सकते हैं कि इवैल्यूएशन हम लोग कैसे करते हैं। ये तो रहा जीएस का बात। टेस्ट सीरीज देने के बाद में प्रत्येक टेस्ट का हम आपको मॉडल आंसर उपलब्ध करवा रहे हैं। इससे होगा क्या कि अभी जो कुछ टेस्ट हमने पूछा है, जो प्रश्न हमने पूछा है टेस्ट के माध्यम से, आपको किसी प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा तो उस मॉडल आंसर को आप जाकर के घर पे स्टडी करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि भाई हमने जो अपने आंसर में लिखा है और जो हमको मॉडल आंसर मिला है दोनों में क्या अंतर है, हम कहाँ लैग कर रहे हैं। तो इस पे आप इसको काम करें। फिर बात करते हैं एसए का। एसए में क्या है कि एसए में हम आपको 5 टेस्ट ले रहे हैं, वो 5 टेस्ट कंप्लीट होगा, मतलब जो फुल लेंथ टाइप का कह ले आप उसको। उसमें हम क्या करेंगे, एसए वाले सेक्शन टेस्ट में लोकोक्ति हो गया, मुहावरा हो गया, जो पहला सेक्शन होता है हम उसमें आपसे पूछेंगे। फिर सेकेंड चैप्टर में यूनिवर्सल टॉपिक होता है, जैसे बाढ़ की समस्या, महिला सशक्तिकरण हो गया, आपदा हो गया, जो भी चीजें हम पढ़ते हैं उसमें उस यूनिवर्सल। और तीसरा क्या होता है, बिहार स्पेशल, यानी बिहार स्पेशल जो भी मुद्दे होते हैं उस मुद्दे के से जुड़ा हुआ हम निबंधात्मक प्रश्न आपसे टेस्ट में पूछेंगे। तो आप इस टेस्ट के माध्यम से भी अपने निबंध की तैयारी कर सकते हैं। हमारा टारगेट है कि निबंध में कम से कम 140 से 160 के बीच में बच्चों को नंबर दिलाया जाए। यह तब होगा कि जब आप हमारे साथ मेहनत करेंगे। तो ये हमारा टेस्ट का फॉर्मेट है। एसए में भी आपको टेस्ट के बाद में इसका मॉडल आंसर दे दिया जाएगा ताकि आप उसके एसए को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत डीपली जाकर के उसको सीखे, समझे और उसको देखें। ये हमारा टेस्ट का मॉड्यूल है। ऑफलाइन टेस्ट आप हमारे बिहार के पटना सेंटर पर आकर के देख सकते हैं। और ऑनलाइन मोड हम कैसे करवाएंगे इसको समझिए जरा, कि ऑनलाइन टेस्ट यदि आप दे रहे हैं, यदि आप पटना नहीं आ पा रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट आप जुड़ते हैं, तो हम ऑन कैमरा लाइव टेस्ट सीरीज आप करवाते हैं। ऑन कैमरा लाइव टेस्ट सीरीज का मतलब यह हुआ कि हम 10 बजे से 5 मिनट पहले 9:55 पर आपको हम प्रश्न पत्र आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज देते हैं और आप उस क्वेश्चन को या तो प्रिंट करवा लीजिए या उस क्वेश्चन को मोबाइल में देख करके आप उसको पढ़े। उस क्वेश्चन को फिर हम 10 बजे आपको हम गूगल मीट का लिंक भेजेंगे। गूगल मीट के लिंक, अब जैसे गूगल मीट पे क्लासेस होती है तो उस लिंक के माध्यम से आप हमसे जुड़ेंगे। जुड़ने के बाद में आपको अपने मोबाइल का या लैपटॉप का कैमरा सामने ऑन करके रखना होगा। आपकी टेबल और आपकी कॉपी हमको दिखाई देनी चाहिए ताकि आप क्या लिख रहे हैं उसको हम यहाँ पर बैठे, पटना सेंटर पर बैठे हम इन्विजिलेट कर पाए। इससे 2 फायदा होगा। जो बच्चे ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं उनको इस बात की अनुभूति नहीं होगी कि हम ऑफलाइन टेस्ट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जब आप ऑन कैमरा देंगे तो हमारी निगाहें आपकी कॉपी को देखते रहेंगे, आपको देखते रहेंगे, आपके एक्सप्रेशन को देखेंगे। तो इससे हमको आपको इवेल्युएट करने में, जांचने में सुविधा होगा। पहले से भी हम 2 सालों से यही अपना रहे हैं तरीका और बहुत बच्चों ने इसको पसंद भी किया, बेनिफिट भी हुआ है बच्चों को इनसे। तो हम ऑन कैमरा हम टेस्ट आपसे लेते हैं, कैमरा को ऑन करवा के। यदि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत हो रहा है, आप लगता है कि हम कैमरा ऑन नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए आप संस्थान से बात कर लेंगे। यदि संस्थान अलाउ करता है तो आप ऑफ कैमरा भी टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन टाइम पे आप कॉपी को जमा कर देंगे। मैक्सिमम टाइम होता है कि टेस्ट खत्म होने के साथ ही 15 मिनट के भीतर फोटो क्लिक करके उसको पीडीएफ फॉर्म में हमको भेजना है, जो संस्थान का व्हाट्सएप नंबर है। फिर आपकी कॉपी को उसी प्रकार से इवेल्युएट किया जाएगा प्रिंट करके, जैसे ऑफलाइन बच्चों की कॉपी चेक होती है। फिर आपको हम मॉडल आंसर फॉरवर्ड कर देंगे आपके व्हाट्सएप नंबर पे। तो ये हमारा टेस्ट का मॉड्यूल रहा 68वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए। आप लोग जो भी बच्चे क्वालिफाई किए हैं, एक चीज हमारी बात माने, आप टेस्ट सीरीज जरूर दें और टेस्ट सीरीज से जरूर जुड़े, क्योंकि बगैर टेस्ट सीरीज दिए आपको आपकी कमी का एहसास नहीं होगा, पता नहीं चलेगा। तो हो सकता है कि आपको आपकी सफलता में थोड़ा सी बाधा उत्पन्न हो जाए। तो आप सतर्क रहें, तो आप टेस्ट सीरीज जरूर दें और बहुत अच्छा होगा कि आप बिहार नमन के टेस्ट सीरीज से जुड़े, ताकि बिहार नमन आपके अंतिम सफलता तक
आपके साथ रहेगा, सहयोग करेगा। तो ये टेस्ट का मॉड्यूल है। यदि फिर भी किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप संस्थान पे संपर्क कर सकते हैं, या बिहार नमन जीएस का जो वेबसाइट है वहाँ पे विजिट करके संस्थान का नंबर लेकर के संस्थान पे आप कॉल करके किसी भी समस्या का समाधान आप ले सकते हैं। तो यही सूचना देनी थी हमको। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।